हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? अगर हमें किसी भी डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है तब हम किसका यूज़ करते हैं? फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर प्रोग्राम के डेटा को हमें परमानेंटली स्टोर करके रखना है तब हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या करता है, उस डेटा को स्टोर करता है। अब हम देखते हैं आज, इसके पहले हमने आपको बता दिया है कि फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हुए हम किसी भी फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आप जिस भी लोकेशन पर क्रिएट करना चाहते हैं तो उस लोकेशन को आप क्या करेंगे, उस लोकेशन का पाथ आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और वहां से क्या कर लेंगे, आप क्रिएट कर लेंगे उसी लोकेशन पर उस फाइल को। आज हम आपको बताएंगे कि हम प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल, राइट इन इट एंड क्लोज द फाइल। हम किसी भी फाइल को ओपन कैसे करते हैं और उसमें राइट कैसे करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा अगर हम राइट करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, एंड क्लोज द फाइल, और हम फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे, यानी कि इन तीनों को हम एक ही प्रोग्राम में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि फाइल से हम डेटा को रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लिया मैंने यहाँ से। अब उसके बाद मैं एक हेडर फाइल और लेती हूँ, string.h, क्योंकि मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग के रूप में जो भी कैरेक्टर है मुझे एक पूरी स्ट्रिंग इनपुट में चाहिए, इसलिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, हेडर फाइल हैश इंक्लूड string.h हेडर फाइल का यूज करेंगे स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। उसके बाद मुझे मेन फंक्शन से स्टार्टिंग करनी है, इंट मेन फंक्शन, ब्रैकेट ओपन किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, डिक्लेयर द फाइल पॉइंटर। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो यहाँ पर हम कमेंट में डाल सकते हैं डिक्लेयर द फाइल पॉइंटर, लेकिन हम सिंपल सा लिखते हैं फाइल। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल पॉइंटर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका सिंपल सा नेम क्या दे दिया, फाइल पॉइंटर ही दे दिया, फाइल पॉइंटर। उसके बाद अब क्या करना है, फाइल पॉइंटर नेम का मैंने क्या बना लिया, एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, गेट द डेटा टू बी रिटर्न इन फाइल। अब हमें क्या लेना है, जो भी डेटा हमें अपनी फाइल में रिटर्न करना है उस डेटा को हमें क्या करना होगा, लेना होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप मैंने यूज किया, कैर, उसके बाद डेटा, उसके बाद मैंने डेटा टू बी रिटर्न मैंने ले लिया यहाँ से RITTEN, यानी कि यहाँ से मैंने जो वेरिएबल नेम दे दिया वो क्या दिया है, जिस टाइप का हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उसी टाइप का मैंने क्या दे दिया, एक वेरिएबल नेम बना लिया, ताकि हमें पता चले हम किस ऑपरेशन को परफॉर्म कराने जा रहे हैं। तो हम यहाँ से डेटा को, किसी भी डेटा को हम अपनी फाइल में क्या करने जा रहे हैं, राइट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा टू बी रिटर्न, उसके बाद अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। और यहाँ से मैंने इसकी साइज जो डिफाइन कर दी, यहाँ से मैं इसकी साइज 100 कर देती हूँ, 100 साइज डिफाइन कर दी, यानी कि जो भी स्ट्रिंग डेटा हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, 100 साइज उसकी हमने यहाँ से डिफाइन कर दी। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें 100 डिफाइन कर दी और इसके इक्वल, चाहे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसके इक्वल क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रिंग को ले सकते हैं। मान लो मैं यहीं पर क्या कर देती हूँ, प्री डिफाइन, यानी कि पहले से डिफाइन कर देती हूँ, रन टाइम में इनपुट नहीं लूंगी। मैंने यहाँ से अपने चैनल का नेम दे दिया, लर्न कंप्यूटर GSCTI, चैनल नेम दे दिया। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, बता दिया कि हमें अपनी फाइल में इस स्ट्रिंग को क्या करना है, राइट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल डेटा डॉट सी, यानी कि अगर आप क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे। अगर उस फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी फाइल को हमें ओपन करना है, लेकिन बाय चांस किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे सिस्टम में या फिर हमारे प्रोग्राम में, तो फाइल हमें ओपन नहीं हो पाती है, तो हमें एक मैसेज प्रिंट में मिलना चाहिए। तो उस मैसेज को सबसे पहले हम पास करते हैं। उस मैसेज को पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर तो फाइल पॉइंटर जो हमारा है, सबसे पहले हमें फाइल में जो लिखना है, राइट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ से फाइल पॉइंटर लिया, फाइल, उसके बाद पॉइंटर, जो हमने फाइल पॉइंटर बना रखा है उस नेम को लिया यहाँ पे। उसके इक्वल मैंने क्या कर दिया, F ओपन, यानी अपनी फाइल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हम फाइल नेम देना चाहते हैं, यानी कि F ओपन आपने पॉइंटर की हेल्प से, और यहाँ पर जो फाइल है, फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को ये क्या करेगा, हैंडल करेगा।
और फाइल पॉइंटर क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है कि जो हमारी फाइल बन रही है उसमें हम किस टाइप के डेटा को लेना चाहते हैं, या फिर जो हमारी फाइल क्रिएट हो रही है उसका मोड क्या है, यानी कि उस फाइल को हम किस पोजीशन पे, यानी कि उसका जो है .txt फाइल है या फिर कोई अन्य फाइल है, हमारी फाइल किस टाइप की है, उसका एक्सटेंशन क्या होगा फाइल का, वो पॉइंट आउट करता है हमारा फाइल पॉइंटर, यानी कि जो हम पॉइंटर बनाते हैं। पॉइंटर का नेम आप सिंपल सा फाइल पॉइंटर ना लेकर के चेंज कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार आप जो भी नेम रखना चाहें आप रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ से फाइल पॉइंटर में क्या किया, अब इसको हमें बताना होगा कि हम अपनी फाइल का नेम क्या देना चाहते हैं और वो हमारी फाइल किस टाइप की होगी, उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, मैंने फाइल का नेम अपने डेटा दे दिया, यहाँ से सिंपल सा जो हमारा फाइल नेम होगा वो डेटा होगा, और यहाँ से मैं .c भी लिख सकती हूँ। .c फाइल हम इसका एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये क्या करेगा, ये आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर ओपन करने की परमिशन देगा, चाहे आप नोटपैड पे अपने डेटा को ओपन करें या फिर देव C++ कोड एडिटर पर ओपन करें या फिर विजुअल बेसिक पर ओपन करें, आप जिस पर भी, या फिर आप वर्ड पर ओपन करें, जिस भी लोकेशन पर आप अपनी फाइल को देखना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, आप वहां पर ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम .txt दे देते हैं तो ये डायरेक्ट txt फाइल को क्रिएट कर देगा। सबसे पहले हम आपको .c करके दिखाएंगे, उसके बाद अब हमें क्या करना है, .c मैंने यहाँ से दे दिया। अब हमें यहाँ से हम किस ऑपरेशन को परफॉर्म कराना चाहते हैं, रीडिंग, राइटिंग या फिर कॉपी, किस ऑपरेशन को परफॉर्म कराना चाहते हैं, हम राइट करना चाहते हैं डेटा, तो इसके लिए हमें जो हमारा मोड होता है वो क्या होता है, W होता है। किसी भी डेटा को फाइल में राइट करने के लिए उसके लिए हम जो उसका मोड यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग में वो W होता है। मैंने यहाँ पर W टाइप कर दिया। अब क्या किया मैंने, सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, चेक इफ दिस फाइल पॉइंटर इज नल। अगर अब हमें यहाँ पर चेक करना है, अगर हमारा फाइल पॉइंटर जो है ये नल हो जाता है, यानी कि अगर हमारा फाइल पॉइंटर नल होता है तब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि तब हमें क्या रिटर्न में मिलना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंडीशन देनी होगी। इफ एक कंडीशन हम दे देते हैं, कंडीशन क्या देंगे, फाइल, उसके बाद पॉइंटर, यहाँ से फाइल पॉइंटर दिया, इक्वल, इक्वल किसके होता है, नल के। अगर जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो नल के हो जाता है, यानी कि कुछ भी नहीं होता है, तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक मैसेज हम पास कर देते हैं, प्रिंटफ कर देंगे। प्रिंटफ में हम एक मैसेज जो पास करते हैं वो क्या पास करते हैं, यहाँ से जो हमारा ये है data.c, यानी जो हमने फाइल का नेम दिया है, आप सिंपल से ये ले सकते हैं data.c, जो है ये क्या है, फाइल फेल्ड। ये फाइल क्या हो गई है, क्रिएट नहीं हो गई है, फाइल फेल्ड टू ओपन, यानी जब जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं वो ओपन नहीं हो रही है, वो फेल्ड हो चुकी है। अब क्या करना है, यहाँ से एक मैसेज तो हमने पास कर दिया, अगर हमारा जो फाइल पॉइंटर हमने बना रखा वो नल के इक्वल हो जाता है तब हमें ये मैसेज मिलेगा। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सिस्टम में होती है, प्रोग्राम में होती है, तो सिंपल सा हमें कुछ भी नहीं होगा और सिंपल सा हमें ये मैसेज प्रिंट में मिल जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर फाइल को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम होती है, फिर आपको ये मैसेज प्रिंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हम इल्स पार्ट देंगे इसका, यहाँ पर हम इफ इल्स का यूज कर रहे हैं, इल्स पार्ट में हमें क्या करना है, प्रिंटफ कर देना है। प्रिंटफ क्या करना है हमें, सबसे पहले दी फाइल इज नाउ ओपनड, यानी कि अगर ये ऑपरेशन अगर ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, मैंने यहाँ से टाइप कर दिया, दी फाइल इज नाउ ओपनड, ओपन कर दिया, और यहाँ से मैंने बैकस्लैश क्या कर दिया, n कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसका पार्ट भी हमने दे दिया। अब हमें एक इफ की कंडीशन देनी है। इफ की कंडीशन क्यों देनी है, इफ की कंडीशन हमें देनी है, अगर जो हमारा डेटा है यानी कि नल के इक्वल हो जाता है, तो उसके बाद हमें जो हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास करेंगे उसके लिए हमें कंडीशन देनी होगी। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, उस कंडीशन को देते हैं अपने इल्स वाले पार्ट के अंदर ही। मैंने यहाँ से दे दिया इफ, उसके बाद मैंने यहाँ से strlen, जो कि क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है तब आपको strlen फंक्शन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद इस फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर हेडर फाइल हैज इंक्लूड string.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना कंपलसरी है, नहीं तो आप इस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन
इसी हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है। नेक्स्ट अब हमें करना क्या है, मैंने यहाँ से string.len लिख दिया। उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है यानी जो वेरिएबल है वो क्या है, डेटा टू बी रिटर्न। मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया मैंने यहाँ से, डेटा टू बी रिटर्न। उसके बाद यहाँ से जो ये फाइल यानी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को अपनी इनपुट लेंगे, वो क्या होना चाहिए, डेटा टू बी रिटर्न। उसके बाद फाइल पॉइंटर, एक दो यहाँ पर हम पैरामीटर पास करते हैं अपने strlen फंक्शन के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइल पॉइंटर नेम का क्या कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब करना क्या होगा, सॉरी इसको यहाँ पर नहीं करना है हमें, डेटा टू बी रिटर्न। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको चेक करना है, जो हमारी लेंथ है डेटा टू बी रिटर्न यानी कि जो भी हम इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं उसकी लेंथ अगर हमारी उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 की हो जाती है तो हमें क्या मिलना चाहिए प्रिंट में यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया इफ कंडीशन के लिए, तब हमें क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, तब हमें जो प्रिंट करना है, राइटिंग इन द फाइल यूजिंग एफ पुट्स फंक्शन। तब हमें अगर उसकी लेंथ जो है वो 0 के इक्वल ना होकर के यानी कि 0 से अधिक होती है हमारी स्ट्रिंग की लेंथ, तब हमें प्रिंट करना है एफ पुट्स की हेल्प से। हम क्या करेंगे, सिंपल एफ पुट का यूज हम करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग में अगर आपको एफ पुट यूज करना है तो सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करता है या फिर इनपुट लेता है। अगर आपको क्या करना है, मल्टीपल कैरेक्टर को यानी कि पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है या फिर एक्सेस करना है, तब आपको पुट्स लगा देना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पुट लिखते हैं तो ये सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेगा, एस लगा देते हैं तो पूरी स्ट्रिंग को इनपुट लेता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से जो हमारा डेटा है यानी कि हम यहाँ पर कंट्रोल भी कर देते हैं डायरेक्ट, डेटा टू बी रिटर्न। इसमें क्या करना है हमें, जो हमारा फाइल पॉइंटर है, फाइल, उसके बाद फाइल पॉइंटर मैंने यहाँ पर यूज किया। इसका काम क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है, फाइल पॉइंटर इस वाले वेरिएबल यानी ये पॉइंट आउट करेगा हमारी फाइल में डेटा को क्या करने के लिए, रिटर्न करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, राइट करने के लिए अब हमें यूज करना है एफ पुट्स। उसके बाद यहाँ से हमने दे दिया इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद यहाँ से कॉमा किया और यहाँ पर हमने दे दिया फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर टाइप किया। अब क्या करना है, मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अब हमें करना क्या है, यहाँ से ये सारी चीजें इफ वाले पार्ट में अगर हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 0 से एबव होती है यानी कि 0 से अधिक होती है, तब हमें क्या करना है, अपने डेटा को अपने यानी कि जो भी हमने कैरेक्टर टाइप का जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को इनपुट लेना चाहते हैं उस डेटा वेरिएबल को हम यहाँ पर लेंगे और उसमें उसको फाइल से हम अपने पॉइंट आउट कर देंगे। फाइल पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट आउट का काम करेगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, फाइल के अंदर इनपुट ले लेगा इस डेटा को जो भी हम इस वेरिएबल में इनपुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ पुट्स की हेल्प से न्यू लाइन हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। फाइल में अगर आप नेक्स्ट लाइन करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। उसके बाद अब हमें करना क्या है, क्लोजिंग। यहाँ से मैंने क्या किया, फाइल को ओपन करने का सबसे पहला प्रोसेस लिखा, फाइल ओपन कैसे होगी। उसके बाद यहाँ से फाइल में राइट कैसे करते हैं, जो भी हमने यहाँ पर मैसेज दे रखा है ये फाइल में राइट कैसे होगी, उसके लिए हमने यहाँ पर डेटा लिखा यानी कि यहाँ पर उसका ऑपरेशन परफॉर्म कराया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो भी फाइल हमने ओपन की है उस फाइल को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। फाइल हैंडलिंग में अगर आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो उसे आपको क्लोज भी करना होता है। इसके लिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, एफ क्लोज फंक्शन का यूज हम किसके लिए करते हैं, फाइल को क्लोज करने के लिए। तो हमने यहाँ से एफ क्लोज फंक्शन का यूज किया। उसके बाद क्या होना चाहिए, फाइल पॉइंटर यानी कि इस फाइल को आप क्लोज करना चाहते हैं तो उस पॉइंटर फाइल पॉइंटर को लेना होगा। तो हमने यहाँ से फाइल पॉइंटर का नेम यहाँ पर दे दिया जो भी हमने फाइल पॉइंटर बनाया था। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, नहीं तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। प्रिंट एफ किया मैंने अपने प्रोग्राम में। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से डेटा सक्सेसफुली रिटर्न इन फाइल। जो भी आपकी फाइल होगी आप उस फाइल को दे सकते हैं। मेरी फाइल है data.c तो मैंने यहाँ से data.c दे दिया और बैकस्लैश n कर दिया, यानी कि जो भी आप लिखना चाहते थे वो क्या हो गया, सक्सेसफुली लिख गया है आपकी फाइल के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट एफ कर दिया हमने यहाँ से।
उसके बाद मैं यहाँ से फाइल को क्लोज करने का एक मैसेज दे दूंगी ताकि हमें पता चले कि हमारी फाइल भी क्या हो चुकी है, द फाइल इज क्लोज्ड, यानी कि, या फिर आप दे सकते हैं द फाइल इज नाउ क्लोज हो चुकी है। उसके बाद अब हमें करना क्या होगा, इसको सेमीकोलन से एंड करते हैं और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये कंडीशन को हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे, रिटर्न जीरो हमने कर दिया और ब्रैकेट क्लोज किया। कंट्रोल एस करके अपने प्रोग्राम को हमने सेव किया। यहाँ से मैंने दे दिया यहाँ से राइट इन डेटा इन फाइल। उसके बाद हमने यहाँ से F11 करके अपने प्रोग्राम को रन किया और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंपाइल हो रहा है और सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पर मैसेज हमें क्या मिल रहा है, दी फाइल इज नाउ ओपनड, यानी हमारी फाइल जो है वो क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है या फिर ओपन हो चुकी है। जो हमारा एफ ओपन फंक्शन होता है, ये फाइल को क्रिएट करने और ओपन करने दोनों का काम करता है हमारा एफ ओपन फंक्शन। उसके बाद डेटा सक्सेसफुली रिटर्न इन फाइल डेटा डॉट सी, यानी जो हमारी फाइल है डेटा डॉट सी नेम की, उसमें क्या हुआ है, हमारा डेटा सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है, यानी रिटर्न हो चुका है, लिख गया है दी फाइल इज नाउ क्लोज, और हमारी फाइल क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। हम आपको इस पूरे प्रोग्राम को सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ से एक साथ। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने सबसे पहला मैसेज क्या दिया था, यहाँ पर अगर हमारी फाइल पॉइंटर है जो वो नल को रिप्रेजेंट करता है तो हमें फाइल क्या होगी, फाइल ओपन नहीं होगी, वो फेल्ड हो जाएगी। और अगर नल को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमें उसमें अपने डेटा को राइट करना है, यानी लिखना है। डेटा को राइट करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लेंथ चेक की, अपने जो हमारा कैरेक्टर यानी जो हमारी स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ क्या है, अगर वो जीरो से अधिक होती है हमारे डेटा की लेंथ जो होती है, तब हम उसमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे। स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम पुट एस फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, मल्टीपल कैरेक्टर को इनपुट लेने या फिर आप बोल सकते हैं पूरी स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम फाइल हैंडलिंग में एफ पुट्स फंक्शन का यूज करते हैं। सिंपल सा इनपुट लिया और कहाँ पर ले रहे हैं हम अपने डेटा टू बी रिटर्न, ये जो हमने वेरिएबल बनाया था इसके अंदर, और ये पॉइंट आउट क्या कर रहा है, फाइल पॉइंटर जो है इसको पॉइंट आउट कर रहा है। पुट्स फंक्शन की हेल्प से हमने नेक्स्ट लाइन कर दिया यहाँ से, और थर्ड टाइम हमने क्या किया, यहाँ से क्लोज किया। अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एफ क्लोज फंक्शन का। एफ क्लोज का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको इस फंक्शन को लिखना होगा, उसके बाद आपको फाइल का जो भी पॉइंटर नेम आपने बना रखा है उस पॉइंटर नेम को इसके अंदर डालना होगा, तो फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और हमने यहाँ से मैसेज पास कर दिया, डेटा सक्सेसफुली रिटर्न इन फाइल डेटा डॉट सी में, और उसके बाद नेक्स्ट क्या दे दिया, दी फाइल इज नाउ क्लोज्ड। अब हम जैसे ही रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या देता है, यहाँ से सारी चीजें हमारी क्या हुई हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी हैं। द फाइल इज नाउ ओपनड, फाइल हमारी ओपन भी हो चुकी है और डेटा उसमें राइट भी हो चुका है और फाइल क्लोज भी हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारी सेकेंडरी फाइल बन रही है वो कहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो जो हमारी फाइल क्रिएट हो रही है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है डेटा नेम के फोल्डर में। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी राइट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इसकी फाइल नहीं है। हम अपने प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करते हैं, यहाँ से हमने फिर से F11 करके रन किया अपने प्रोग्राम को, तो फाइल अब हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लोज किया, मैंने अपने प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर सेव कर दिया है। डेस्कटॉप पर सेव किया है तो यहाँ से सबसे पहले जो हमने प्रोग्राम सेव किया है उसकी एक्चुअल फाइल है ये उसकी .exe फाइल है। और ये हमारा क्या है, जो डेटा नेम की हमने फाइल बना रखी थी जिसमें परमानेंटली डेटा हमारा स्टोर होगा, वो ये फाइल क्रिएट हुई है, क्योंकि हमने जो इसका एक्सटेंशन दिया था वो .c दिया था। तो इसने क्या किया है, डायरेक्ट इस पे रीड कर लिया है, यानी देव C++ पर यहाँ पर लर्न कंप्यूटर GSCTI हमारा प्रिंट हो चुका है। इसको हम जैसे ही यहाँ से ओपन करते हैं, सारी फाइलें मैंने क्लोज कर दी है, यहाँ से जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या करता है, यहाँ पर हमारी फाइल में क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। अगर आप txt फाइल पर ओपन करना चाहते हैं इसको, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया इन दोनों फाइलों को, और यहाँ से अपने प्रोग्राम को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ से जहाँ पर हमने .c दिया था वहाँ पर हमें क्या कर देना है, txt कर देना है, txt फाइल। और यहाँ से जहाँ जहाँ पर भी आपने .c दिया था यहाँ से आप क्या कर देंगे, txt कर देंगे, और भी जहाँ पर भी दिया हो आप वहाँ पर क्या कर देंगे, .txt। यहाँ से मैंने कर दिया, और भी जहाँ हो आप कर लेंगे।
F11 किया मैंने यहाँ से और उसके बाद प्रोग्राम को रन किया, तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं टेक्स्ट फाइल कैसे क्रिएट होती है। तो अगर हम txt.txt एक्सटेंशन देते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट नोटपैड पर प्रिंट होता है, यानी कि इसकी टेक्स्ट फाइल होती है तो ये यहाँ पर प्रिंट होगा। लर्न कंप्यूटर GSCTI हमने मैसेज दिया था जो कि क्या हुआ है, यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अगर हम इस प्रोग्राम में नेक्स्ट टाइम पर कुछ लिखना चाहते हैं और हम देखते हैं जो हमने पहले से ही राइट कर रखा है क्या वो चीजें चेंज होती है या फिर हमारी दूसरी न्यू फाइल क्रिएट होती है। तो इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, एडिट कर दिया। यहां से मैंने क्या कर दिया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम आपको इसको रन करके दिखाते हैं F11 से। आप देखते हैं उसी फाइल के अंदर हमारा ये डेटा राइट होता है या फिर नेक्स्ट फाइल के। तो यहाँ से मैंने क्लोज किया और मैंने यहाँ से इस डेटा वाली फाइल को ओपन किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑटोमेटिक एडिट हो गया हमारा डेटा। जैसे ही हमने अपनी एक्चुअल फाइल से इसको क्या किया, मेन लोकेशन से इसको एडिट किया, वैसे ही क्या हो गया, जो हमारी डेटा फाइल थी उससे क्या हो गया, डेटा एडिट हो गया। अब इस फाइल को हम विदाउट डिलीट किए हुए क्या करते हैं, सिंपल सा .txt डिलीट कर देते हैं और जो हमारे डेटा नेम की फाइल है वो क्रिएट रहेगी। अब हम आपको दिखाते हैं वही पहले वाला प्रोसेस करके, Ctrl+Z मैंने किया और यहाँ से Ctrl+S करके F11 करते हैं। अब देखते हैं उसी फाइल के अंदर हमारा डेटा प्रिंट होता है या फिर नेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है। तो यहाँ से क्या हुआ है, सेम उसी फाइल के अंदर हमारा डेटा क्या हुआ है, प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फाइल के अंदर अपने डेटा को राइट करते हैं और किसी भी फाइल को ओपन करते हैं और क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।